क्या क्या पढ़ने वाले आपके सामने लिख दिया गया है, अपवर्तक और अपवर्त। नाम सुने हो? क्या होता है अपवर्तक? मीन्स क्या होता है? गुणनखंड किसे बोलेंगे? जिसका जितना गुणनखंड होता है, जितना बात करते हैं ना। हाँ चल ठीक है ठीक है। अपवर्त मीन्स क्या होंगे? अपवर्त को गुण्य भी लिखा हूँ, है ना। अपवर्त मतलब गुण्य भी लिखा हूँ और गुणज भी लिखा हूँ। तीन चीज, अपवर्त को गुण्य भी कहा जाता है और गुणज भी कहा जाता है। अब इसमें परिभाषा भी लिख दिया हूँ, इसको समझना। तो इसको समझ गए तो आराम से समझ गए। देखो क्या लिखा है, अपवर्तक। अब इससे हम आगे क्या क्या समझेंगे, बड़ा मजेदार आने वाला है। इसको समझ के मतलब इजी एकदम, कोई भी सवाल आप बना लोगे। इससे एक सवाल आता है, ऐसे लिख दिया रहेगा, किसी दी गई संख्या में जितनी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाता है उन सभी संख्याओं को दी गई संख्या का। अब इसको खाली स्थान छोड़ दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा गुणनखंड दिया रहेगा या तो अपवर्तक, दोनों एक ही है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा गुणनखंड, अपवर्त, गुण्य, गुणज, जो भी दिया रहेगा। तो ये परिभाषा दिया रहेगा और ऑप्शन में इसको रिक्त स्थान करके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो परिभाषा भी याद होना चाहिए ना आपको। तो अपवर्तक मतलब क्या? देखो किसी दी गई संख्या, ध्यान से समझना एकदम इजी है। किसी दी गई संख्या में जितनी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है उन सभी संख्याओं को दी गई संख्या का गुणनखंड। दी गई संख्या, मान लीजिए दी गई संख्या 36 है। दी गई संख्या क्या हो गया? 36 में जितनी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है। अब बताइए 36 किससे किससे भाग जाएगा? 2। सबसे पहले 1 से भी जाएगा, उसके बाद 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, उसके बाद 6 से जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से 9 से जाएगा, उसके बाद 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, 15 से भी नहीं जाएगा, 16 से भी नहीं जाएगा, 17 से भी, 18 से जाएगा। अब इधर 18 के बाद किसी से नहीं जाएगा, डायरेक्ट किससे जाएगा? 36। ठीक है। तो वही है, दी गई संख्या में जितनी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है, दी गई संख्या में जितनी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है, इससे पूरा पूरा भाग जाएगा, है ना। तो उन सभी संख्याओं को दी गई संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहा जाता है। सबसे पहले तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इसका अपवर्तक बोलेंगे। या 36, हम इससे गुणनखंड निकालते हैं ना, ऐसा करते हैं। 2 एकम 2, 2 अठारह 16, 2 9 18, 3 तरीक 9, 3 एकम 3, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये भी क्या है? ऐसा गुणनखंड है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो ये भी क्या है जी? इसका गुणनखंड ही है ना। तो इसमें भी 2 सम्मिलित है, 3 भी सम्मिलित ही है कि नहीं। तो ये जितने भी जिससे भाग जाता है ये सभी से क्या है? गुणनखंड है, और उसी क्या बोला जाता है? अपवर्तक कहा जाता है। समझ गए? चलिए अब आता है अपवर्त या गुण्य या गुणज। उन सभी संख्याओं को किसी दी गई संख्या का अपवर्त या गुण्य या गुणज कहा जाता है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। उल्टा, अब यहां से देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 36 लिखा, अब 36 से कौन कौन सा संख्या भाग जाएगा? 36 से खुद 36 जाएगा, 72 जाएगा, 72 जाएगा ना। अब की क्या? 108 जाएगा, 36 से 108 होता है, 144 जाएगा। तो ऐसा इनसे जो जो संख्या भाग चला जाए वह इनका क्या कहलाता है? अपवर्त कहलाता है, गुण्य कहलाता है या गुणज कहलाता है। जैसे 3 से कौन कौन सा जाएगा भाग? 3 जाएगा, 6 जाएगा, 9 जाएगा, 12 जाएगा, 15 जाएगा, 18 जाएगा, 21। बस समझ गए हम?
उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? अपवर्तक मतलब जिससे भाग जाएगा, जो दी गई संख्या है जितनी संख्या से भाग जाएगा वह उसका अपवर्तक हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो दी गई संख्या से जो जो संख्या भाग जाएगा वो सब क्या है, इसका अपवर्त है ना। तो ध्यान रखना, अपवर्त और अपवर्तक है ना। प्रश्न क्या पूछते हैं आपको बता रहे हैं। लघुत्तम समापवर्त ऐसे पूछते हैं, लघुत्तम समापवर्त पूछते हैं, और महत्तम समापवर्तक ऐसे लिखते हैं। समापवर्तक मतलब जिस संख्या से जो दिया गया संख्या भाग जाएगा वह उसका अपवर्तक हो गया, और अपवर्त मतलब दिए गए संख्या से जो जो संख्या भाग जाएगा उसका अपवर्त हो गया। तो पूछने का तरीका देखो, लघुत्तम समापवर्त लिखते हैं यहाँ पे, ये वाला आ रहा है ना, और इसमें क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो समापवर्तक। समझ गए? एक और होता है, जैसे यहाँ पे लिख दूंगा 3 गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा, 24 होगा। इसको क्या बोलते हैं जानते हो? क्या लिखा है? इसको क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? अब इसको क्या बोलते हैं पता है? तो ये चीजें आपको बेसिक है, ये आपको याद होना अनिवार्य है कि समापवर्तक किसे बोलेंगे, समापवर्त किसे बोलेंगे, गुण्य किसे बोलेंगे, गुणज। समापवर्त, गुण्य और गुणज एक ही है। और यदि आपको ऐसा दे दिया जाए और आपको ये पूछे 3 गुना 8 बराबर 24 में 3 है, तो 3 क्या है जी? क्या है? गुण्य है। 8 क्या है पूछेगा तो क्या बताओगे? और इसके बाद 24 पूछ दिया जाए तो गुण्य गुणक गुणनफल, गुण्य गुणक और गुणनफल। और साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है, अपवर्तक, और इसे को क्या बोला जाता है, गुणनखंड। इसके जितने खंड होंगे जो इससे मतलब इसको जो भाग दे देगा वो सभी क्या है, समापवर्तक है। और इसमें इससे जो जो भाग जाएगा वो सब अपवर्त है। आ गया समझ में? अब इसी से हम क्या सीखते हैं, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक सीख गए हैं ना। लेकिन आज थोड़ा सा और बना के देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। लिख लिया सभी ये? इसको लिख लो, उदाहरण को, इसके नीचे इसको लिखना, और इसको नीचे इसको लिखना, फिर इसको लिखना, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, हमने अभी क्या पढ़ा, समापवर्तक, समापवर्त और गुण्य, गुणक और गुणनफल, सभी चीज़ समझ आ गया। आज हम सीखेंगे जो आपको प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। देखिए नवोदय में आया हुआ प्रश्न है, अब ऐसा प्रश्न बड़े बड़े परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। हमारे पास पहला प्रश्न दिया है 36, 48 एवं 60 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। और ऑप्शन भी दिया हुआ है 720, 620, 520। इसके दो विधि बनाने का, एक तो गुणनखंड से बना सकते हो, गुणनखंड से बना सकते हैं मतलब इसको जानते हो इसका कितना कितना गुणनखंड है, फटाफट लिख सकते हो। या आपको गुणनखंड नहीं आता है तो आप सीधा भाग विधि से बनाएंगे। भाग कैसे करते हैं, 36, चल यहाँ बना देता हूँ ना, चल यहाँ बनाता हूँ, 36, 48 और 60, इसको बोलते हैं भाग विधि। भाग देते हैं ना इसको, सबसे छोटे अंक से भाग जाएगा तो किससे जाएगा, देते ना, एक से तो नहीं देते ना, 2 एक कम, और क्या होगा, 16 होगा। क्या होगा जी, भाग जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे 8, कितना हो जाएगा
18। ये कैसे जाएगा बताइए, कैसे कैसे भाग देंगे, क्या आएगा यहाँ पे? हाँ, और 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, जोर से बोलेंगे। इसको बताइए। 2 तिया 6, 2 शून्य में 0। वेरी गुड। अब किससे जाएगा? 2 से ही जाएगा। चलिए कितने बार में जाएगा? 9 बार में। अभी कितने बार में जाएगा? 12 बार में। ये कितने बार में जाएगा? 15। आप किससे देंगे जी? 3 से, है ना। जो संख्या ज़्यादा बार में जाएगा उससे देंगे ना। ये भी 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा। जाएगा तो 2 से दे दें पूरा। 2 से चले। 9 तो जाएगा नहीं, 9 लिखेंगे। ये कितने बार? 2 6 के 12 और ये 15 का 15। आप किससे देंगे? और 2 से देंगे। चलिए 2 से बोल रहे हैं, 2 से ही देते हैं। 9 नहीं जाएगा, 2 तिया 6, 15 का। आप किससे देंगे? 3 से। चलिए बताइए ये क्या होगा? ये क्या होगा? अब यहाँ से ध्यान दें, या तो पूरा 1 तक ले जा सकते हो या इसको इसके साथ लिख सकते हो, क्योंकि ये 3 से जाएगा, ये 5 से जाएगा। जाएगा ना। ये 1 होगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। ठीक है। इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, भाग आता है तो। फिर इसके हम क्या करेंगे? गुणनखंड लिखेंगे। अपवर्तक लिखते हैं ना। 2 गुना 2 गुना 2 कितने? 2 1 2 3 4 ठन 2 है ना। कितने 3 है? 1 और ये 2। उसके बाद क्या है? 5। अब इसको गुना करने आना चाहिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 तिया। नहीं पता, नहीं पता ना। तो यहाँ कर देते हैं 48। क्या कर देते हैं? 48। यहाँ तक गए ना। अभी क्या जाएगा? आपस में गुना करेंगे तो 15 कर दो। अब आ जाएगा गुना करने। 15 अट्ठे 120। 120 को क्या लिखूं? हासिल 12। फिर 15 चौक और 60 में 12 जोड़ेंगे तो 72। कितना आ गया? 720। ऑप्शन में दिया है। कहाँ पर है जी? ये देखिए 720। ऐसे करने आ जाएगा ना। यदि आपको नहीं आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके करते जाओ उसको। आ गया समझ में? वेरी गुड। चलिए अब दूसरा नंबर का बना के देखें। चलिए इसको बना के देखते हैं ना। यही बना दूं क्या इसको? चलिए यही बना देता हूँ, उधर थोड़ा सा जगह नहीं बनेगा ना, तो बना दूं, उधर ही बना दूं। क्या क्या है बोलिए? 15 20 30। चलिए किससे जाएगा? हाँ 15 जाएगा? नहीं जाएगा। 20 जाएगा? चलिए कितने बार में जाएगा? वेरी गुड। ये कितने बार में जाएगा? क्या बात है। अब किससे जाएगा? 2 से जाएगा? 15 का 15। 5 हो जाएगा क्या जी? ये कितना हो जाएगा? अब किससे जाएगा? 3। कितने बार में? ये अब जी 1 1 1। चलिए बहुत बढ़िया। अब 2 गुना 2 3 गुणित 5। 3 गुणित 5। 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60। कितना आया जी? 60 आया। यहाँ कितना आया था? 720 से 60 आ गया। तो चलिए बताइए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है भाई? अच्छा यहाँ भी ए ही है। आ गया समझ में? आप लोग तो बना कर दिखाए भी थे, है ना। गुड। तो ऐसा प्रश्न आपके साथ आने वाले हैं। ये तो बना लिए। अब आता है महत्तम समापवर्तक। अब इसी को मैं लिख देता हूं महत्तम समापवर्तक।
इसी को लिख देता हूँ, ठीक है।